आप आई लव यू बोलते हैं एक दूसरे को? नहीं मैडम, आती नहीं इंग्लिश। आप पहले बोलती थी, अब तो शायद हम बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए। कभी मिठाई ले जाते हैं और खुश हो जाती है मैडम। और वो आपको कैसे खुश करता है? हमें कभी विस्की का पैक पिला देती है, खुश हो जाते हैं। Chandni Chowk is chaotic, it's bustling, it's frenetic, and in many ways very challenging. हमारी दो चीज़ों की तलाश में आए हैं, मोहब्बत की कहानियाँ और ढेर सारा खाना। चांदनी चौक में जो है ना टेस्टी खाना होता है यहाँ पे। वो दो चीज़ें हैं जो दिल को छू जाती हैं, एक यादों में बस जाती है और एक ज़बान पे रह जाती है। आपकी प्रेम कहानी के बारे में कुछ बताएं। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो रिश्ते होते हैं वो ऊपर से बन के आते हैं? मुझे लगता है अगर आपकी डेस्टिनी में खुशियाँ लिखी हैं तो वो कोई ले नहीं सकता, चाहे लव मैरिज हो चाहे आपकी अरेंज हो। जो अपने माँ बाप के नहीं माने वो बेकार है बच्चा, उनको फेंक दो उठा के। सब जो तुम्हारा दिल चाह करो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। Welcome back to another episode of Love in the City. आप भी बोर नहीं होगे, वो भी बोर नहीं होगे। भैया चांदनी चौक चलोगे? चलो। सभी यहाँ से गुजरते हैं जब किसी मुसलसल सी सिलसिले में तो गूंजती। अपनी वेडिंग शॉपिंग के लिए आते हैं, यहाँ भी खाना खाने आते हैं। सब आते हैं, करीम में आते हैं, जवार में आते हैं, सब में आते हैं। काफी लोग आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, पूरी दुनिया का इंसान आता है। आपकी बीवी में क्या अच्छी चीज़ पसंद है आपको? मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। सारे पैसे जो है प्रॉफिट हो सब उसी को देते हैं। मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, मेरे लिए जानते ज़्यादा है। इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं। बीवी में सारी चीजें पसंद है, हर चीज पसंद है। वो बोलने में माहिर है। बोले में माहिर। हाँ, सारा दिन बातों में बिता देगी। आप भी बोर नहीं होगे, वो भी बोर नहीं होगे। बीवी तो मेरी गई 2019 में इंतकाल कर गई। आप उनको याद तो करते हैं? याद करने की तो चीज़ है मेरी बहन, रिश्ता तो बड़ा अटूट रिश्ता होता है। आप आई लव यू बोलते हैं एक दूसरे को? नहीं मैडम, आती नहीं इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बोलते होंगे? हाँ, हिंदी में बोलते। हाँ बिल्कुल, आई लव यू बोलते हैं। आप पहले बोलती थी, अब तो शायद हम बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, अब जब भाई लोग बोले। नहीं, इस टाइप की हमने बात ही नहीं करी कभी। वो कहते मेरे को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं होती, आंखों में नज़र आती है ये। आँखों में प्रेम के भाव रहते हैं तो उसी से समझ जाती है क्या है। लव बड़ी प्यारी चीज़ है, अगर कोई लव करे तो। लव बड़ी प्यारी चीज़ है, अगर लव कोई करे तो। धोखा फरेब छल ना हो तो इज़ वेरी बेस्ट चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्यार कर दो ना, खिलाता पिलाते हो, मिलता भी हूँ, यही प्यार है। कभी मिठाई ले जाते हैं और खुश हो जाती है मैडम। और वो आपको कैसे खुश करता है? हमें कभी विस्की का पैक पिला देती है, खुश हो जाते हैं। घर में जाते हैं तो सबसे पहले खाना आता है, फिर पानी वानी आता है, फिर प्यार से बात होती है, साथ में ही खाते हैं खाना। तो आप हमें ये बताइए कि खाने और मोहब्बत में क्या ताल्लुक है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कह लो। चांदनी चौक में जो है ना टेस्टी खाना होता है यहाँ पे। कचौरी पूरी खूब मोहब्बत करनी है, खिलाओ पिलाओ, मोहब्बत करो, और क्या है। कचौरी पूरी प्यार मोहब्बत अपनी लाइफ में ज़रूरी है। हाँ, प्यार की जरूरत है। क्यों? प्यार तो एक मस्ट है लाइफ। अगर एक दूसरे के अंदर प्रेम मोहब्बत नहीं है या मतलब एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर सकते तो वो आगे कोई बात ही नहीं चल सकती है। प्रेम तो कुदरती हो जाता है जी, ये तो कहने की बात है। प्रेम तो हर रिश्ते को निभाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर प्रेम नहीं होगा तो कैसे चलेगी गाड़ी। एक वार्मथ होता है प्यार में, एक ट्रस्ट होता है, सब कुछ उसी में ही छुपा हुआ होता है। एक दूसरे को लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। लोग भगवान से मोहब्बत करते हैं, अपने गुरुओं से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। उसके बिना कोई लाइफ नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो रिश्ते होते हैं वो ऊपर से बन के आते हैं? हाँ, ऊपर से मिल के आते हैं, बिल्कुल। ये तो सच बात है। ये सच बात जो कुछ होता है सब ऊपर से भगवान के घर से ही आता है, सब कुछ लिखा हुआ ऊपर वाले के घर से ही लिख के आते हैं। बिल्कुल, बनाने वाला ऊपर ही है। देखिए, रिश्ते तो ऊपर वाले ही की मर्जी से बनते हैं, लेकिन यहाँ तो एक जो है एक दूसरे का वसीला लगाया जाता है, जैसे माँ है या बाप है। या तो अब तो वो ज़माना आ गया है कि माँ बाप तो पीछे, बाकी ये सब आगे हो जाते हैं। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी।
उनको भी कैसे नींद आएगी। आपकी प्रेम कहानी के बारे में कुछ बताएं। प्रेम कहानी तो अभी कुछ है नहीं। नहीं होता, लव मैरिज नहीं होता हमारे। नहीं होता। नहीं, वो दोनों में रिस्क है। लव मैरिज होगी तब भी और आपकी अरेंज है तो भी रिस्क दोनों साइड पे। तो आप लोग कैसे मिले? मैंने अपने माँ बाप के साथ पसंद से शादी करी। अच्छा। और मेरी वाइफ मेरे को बहुत मोहब्बत करती है। मुझे लगता है अगर आपकी डेस्टिनी में खुशियाँ लिखी हैं तो वो कोई ले ही नहीं सकता, चाहे लव मैरिज हो चाहे आपकी अरेंज। जो होना होता है वो होता ही है। माँ बाप ने दिया दूल्हा वही कस पसंद करके शादी कर ली। हमारे घर वालों ने जो हाँ कर दिया हमने हाँ कर दिया। मम्मी पापा सबसे बेस्ट चुनाव करते हैं। बिल्कुल बेहतर। ऐसा क्यों? जितना अच्छे से हमारे फादर हमारे लिए चुन सकते हैं ना, हम नहीं चुन सकते। हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, लेकिन हमारे फादर जो होते हैं वो अंदर तक की गहराइयों तक जाते हैं, तब उसके लिए चुनते हैं। यार सब माँ बाप ही तो होते हैं, उन्होंने हमारे को पैदा करा, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पैदा करा। अब जो सलाह देंगे वही तो करेंगे। बस जो अपने माँ बाप की नहीं माने वो बेकार है बच्चा। क्या सुन, मैं क्यों नहीं हूँ? सुन रहे हो? चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, जो अपने माँ बाप के बच्चे नहीं माने वो बच्चा बेकार है बिल्कुल, उसको फेंक दो उठा के। बस शादी हो गई, शादी करवा। शादी से पहले आप मिले या नहीं? नहीं, हम लोग नहीं मिलते हैं। शादी को हम कह सकते हैं एक बंद लिफाफा है, पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। जब कोई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो आप मनाते कैसे? अब गाना जो सुना होगा रूठा है तो मना लेंगे, मना ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। अपनी कमियां देखनी चाहिए तो कमियों न दूर करें, यहाँ पसंद मिल कर बस आगे चलें। बड़े बुजुर्गों ने क्या रखा है, जब भी तनाव हो एक जने को उठ के नीचे चल देना चाहिए। वो कभी मेल हो जाता है, पानी का बुलबुला लड़ाई, लड़ लो मिल लो खत्म। ये थोड़ी मास पे खड़े में फायर हो रहा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी तो हमने उनको मना लिया, कभी उन्होंने हमें मना लिया, तो इस तरीके से अपनी गाड़ी चली, खुशी खुशी से रहते थे। झगड़ा कम होता ही बहुत कम होता नहीं होता। एडजस्ट कर लेते हैं आपस में। एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, जिंदगी में नहीं हुआ। कैसे? राज क्या है? 2 घंटे के लिए कहीं बाग में जाके बैठ गया या किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके बैठ जाओ, वहाँ शांति मिल जाती है। तो अगर कोई लड़ाई या झगड़ा हो तो आप मनाते कैसे? नहीं फिर बनाते हैं तो हम खाना नहीं खाते हैं फिर। हाँ सॉरी। तो फिर साथ में जब खाना खा लेंगे, जब दोनों साथ खाएंगे, जब हो जाएगा मेल मिलाप, अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप ठीक हो जाता है। बात गई। तीसरा कोई नहीं आता है, हम खुद ही अपने कर लेते हैं आपस में। जो भगवान के घर से बन के आई है जोड़ी वो बनी रहेगी। सहनशीलता रखो। देखिए आज का ज़माना तो वो हो गया है, आजकल तो सिर्फ पैसे होना चाहिए इंसान के पास। अगर पैसे होते हैं तो जात और बिरादरी दोनों ही छुप जाती है। और ज़्यादातर तो जब से मोबाइल चल गए हैं तब से तो मैडम कुछ तो ना जात और ना ही कोई बिरादरी। नहीं गलत है, मोबाइल का तरीका गलत है, इस्तेमाल की चीज़ है ये, इसका इस्तेमाल गलत कर रखा है। तो आज के बच्चों की सोच ही अलग है। कैसे अलग है? पहले प्यार मोहब्बत होती थी, आजकल तो बच्चे सिर्फ सेल्फिश हैं, सब पैसा कमाने में लगे हैं। बस पैसा कमाओ खर्च करो, पैसा कमाओ खर्च करो बस। रिलेशनशिप्स या शादी के बारे में आप क्या एडवाइस देंगे? अधूरी है ज़िंदगी, एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी पूरी नहीं होती। बिल्कुल। एक दूसरे को मिलकर ही आगे ज़िंदगी चलती है। जी। एक दूसरे को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर एक दूसरे को समझोगे, ट्रस्ट करोगे, तभी लाइफ सही निकलती है। तो अच्छा ही पार्टनर ढूंढना चाहिए। हम तो समझा देते हैं अपने बच्चों को भी, शादी होती है तो खाना पे सही करके निभाव होना चाहिए। बेटा अपने घर पर जाओ अच्छे से, मतलब झगड़ा कोई नहीं अपने को। सब जो तुम्हारा दिल चाह करो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। शादी हमने करी अपनी मर्जी से, अपनी बेटी की, दोनों बेटों की, कोई दुश्वारी नहीं है हमारी। बर्दाश्त बस, और कुछ नहीं। आजकल के बच्चों में बर्दाश्त नहीं है। बस आजकल के बच्चे 1 महीने में 2 महीने में तलाक ले लेते हैं, 15 दिन में तलाक ले लेते हैं। मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहो, बस यही है। बस ये नहीं होना चाहिए जाति का झगड़ा। पहले यहाँ रहते हैं, हमारे इलाके में रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। आज तक तो हमने उनमें आपस में झगड़ा नहीं देखा। आज तक 100 साल हो गए उनको भी रहते हुए, हमें भी रहते हुए, तभी उनसे झगड़ा हुआ। Chandni Chowk is a living, breathing market that's teeming with love stories all around. This is a place that has seen empires rise and fall, kingdoms dissolve and disappear, and yet walking through this market really demonstrates the resilience of love that exists in the city, the love that our forefathers displayed, the love of a father, Shah Jahan, for his daughter, Jahanara.
Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, do be sure to hit subscribe, share it with your friends, and we'll see you in the next one.